हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों के साथ क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्तमान में जो चल रही है 2906 पदों के सापेक्ष, अभी भी इसमें आप लोगों को 500 जो सीटें हैं वो खाली देखने को मिलेंगी। जिसमें अगर बात करें डीएलएड की सीटें बढ़ाए बिना कैसे मिल पाएंगे इतने शिक्षक, तो इस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें 13 डाइट हैं, 13 डाइटों में प्रत्येक डाइट में 50 सीटें हैं और टोटल उत्तराखंड की बात करें 650 ही यहाँ पर डीएलएड की सीटें हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो पूर्ण रूप से मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि 2 साल में अगर बात करें तो 650 के करीब ही यहाँ पर जो ट्रेंड शिक्षक हैं वो निकल करके आते हैं। तो ऐसे में कहाँ से शिक्षक इनको मिल पाएंगे। साथ ही साथ अब अफसर व कर्मचारी किसी भी प्रकार का जो विवादित पोस्ट है वो नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए जो सोशल मीडिया पर जो है इनके लिए एक अलग से नियमावली बनने जा रही है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ अनिवार्य सेवानिवृत्त को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ वर्तमान में चली हुई है, तो इसके संबंध में भी जो है बात करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है रोज़ के न्यूज़पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों के साथ। परीक्षा केंद्र के लिए सड़क पर उतरे लोग। देवलथल जीआईसी जो परीक्षा केंद्र है न बनाए जाने पर आक्रोश जताया है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा। तो ये मामला है पिथौरागढ़ जनपद का, जहाँ पर देवलथल जीआईसी में परीक्षा केंद्र न बन पाने की वजह से यहाँ पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस पे आप लोग देख ही रहे हैं कि अलगड़ा के जो ग्रामवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, इनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि परीक्षा केंद्र न बनाने पर वे सड़कों पर उतर आएँगे। और बुधवार को अलगड़ा के जो ग्रामीण हैं ने कहा है कि जीआईसी देवलथल को लगातार 2 साल से यहाँ पर सीबीएसई ने परीक्षा केंद्र बनाया और उसके साथ ही क्षेत्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिल रही थी। इस बार इस जो परीक्षा केंद्र है की सूची से हटा दिया गया, जो गलत है और मानक पूरा करने के बाद भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। कहा है कि ऐसे में क्षेत्र के जो बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए अन्य परीक्षा केंद्रों में दौड़ लगानी पड़ रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कहा है कि यदि जो इसमें फिर से परीक्षा केंद्र घोषित नहीं किया गया तो क्षेत्र के लोग सड़क पर उतर आएंगे। तो इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है और ये मामला है जीआईसी देवलथल का। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ पर परीक्षा केंद्र बन पाएगा या फिर से जो वहाँ के क्षेत्रवासी ग्रामीण हैं उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बागेश्वर जनपद में जो ठंड है इसको बढ़ते हुए देखते हुए शिक्षा विभाग ने ठंड जो क्षेत्र है यहाँ पर स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। और जिले में अगर बात करें 749 शासकीय और 19 अशासकीय विद्यालय हैं, जिसमें अधिकतर जो विद्यालय हैं वह ग्रीष्मकालीन विद्यालय हैं और जिसमें से जो 76 विद्यालय हैं वो शीतकालीन है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 जो माध्यमिक है और 61 प्राइमरी जो शीतकालीन विद्यालय हैं, इनमें 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो अवकाश है वो रहेगा। और इसमें दूसरी ओर जिले के ग्रीष्मकालीन विद्यालय 1 जनवरी से शीतकालीन जो अवकाश है लागू होगा। इधर सीईओ जो गजेंद्र सिंह सोन ने बताया है कि 1 फरवरी से विद्यालयों में पूर्व की भांति ही शैक्षणिक कार्य शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर जो शीतकालीन अवकाश हो गया है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी 26 से 31 तक जो है शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक।
अल्मोड़ा जनपद में निकाय चुनावों को देखते हुए डीएम ने यहां पर सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं इनकी छुट्टियों पर रोक लगा दिए गए। बुधवार शाम जारी शासनादेश में कहा है कि निकाय चुनाव इस समय जो प्राथमिकता में है, ऐसे में कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संपन्न हुए बिना ही अनुमति के बिना छुट्टी पर नहीं जा पाएगा। अगर अपरिहार्य कार्य से जाना पड़ेगा तो इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। तो इसके लिए बताया गया है कि पहले अनुमति लेनी होगी अगर किसी कारण जाना पड़ता है अपरिहार्य कारणों से, तो उसके अलावा यहाँ पर जो छुट्टियां हैं उन पर रोक लग चुकी है। अब अफसर कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे विवादित पोस्ट। प्रदेश जो सरकार है कि सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की इसमें तैयारी चल रही है, जिसमें प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट 2 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख जो सचिव हैं सुधांशु आर के जो सिद्धांशु हैं इनके द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की गई है। और सरकारी कामकाज हैं में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। उनकी यह सक्रियता सरकार कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार की जो स्वीकारी है, लेकिन पिछले कुछ महीने में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली जो विवादित पोस्ट हैं भी चर्चा में रहे हैं। और शिक्षा विभाग में आप लोगों को कुछ ऐसे विवादित पोस्ट के लिए कारणों से नोटिस तक जारी करना पड़ा है। और इतना ही नहीं, अल्मोड़ा श्यालदेव विकासखंड के एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। अन्य महकमों में भी इसी तरह के जो उदारीकरण है सामने आ चुके हैं। इसके लिए जो है अब इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्णय इसमें लिया है और कर्मचारियों एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग को हाल ही में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की सलाह दी है। और उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की हुई है और इस एसओपी का भी अध्ययन करने को कहा गया है। और सरकार नए वर्ष से सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार कर लागू करने जा रही है। तो इसमें जो है सरकार अब सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के लिए जो है कर्मचारियों व अधिकारियों को इसके लिए जो है उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि कर्मचारी आचरण नियमावली के में जो संशोधन है वह भी किया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने इसमें निर्देश पर कर्मचारी एवं सतर्कता विभाग से सोशल मीडिया पॉलिसी का ड्राफ्ट मांगा है और अन्य राज्यों को सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने के लिए भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। आर के सुधांशु जो मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, तो इनके द्वारा ये बताया गया है। तो जल्द ही अब सोशल मीडिया जो पॉलिसी है वो देखने को मिल जाएगी नए वर्ष से। डीएलएड की सीट बढ़ाए बिना कैसे मिलेंगे शिक्षक? तो आप लोग देख ही पा रहे हैं प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक अब केवल डीएलएड जो डिग्री धारक हैं वही ही बन पाएंगे। ऐसे में इधर बदले हुए नियमों के बाद भी जितने बेसिक शिक्षक हैं उनके पद रिक्त चल रहे हैं। और प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले जो शिक्षक हैं के अनुपात में 30% ही जो ट्रेंड डीएलएड अभ्यर्थी हैं वह मिल पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों के पद भरना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। तो अगर बात करें तो उत्तराखंड में अगर शिक्षक के अगर डीएलएड सीट देखें तो यहाँ पर 650 के आसपास ही हैं। ऐसे में प्रारंभिक जो शिक्षकों के पद हैं वह भरने यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 29 से 6 बेसिक शिक्षकों के रिक्त जो पद हैं इनके लिए जुलाई में काउंसलिंग प्रक्रिया ये शुरू की गई थी। और 5 दौर की काउंसलिंग के बाद भी 500 से अधिक जो पद हैं अभी भी रिक्त हैं। इसका समाधान तभी निकल सकेगा जब प्रति डाइट में डीएलएड की जो सीट है 50 से लेकर के 100 कर दी जाए। तो ऐसे में तभी यहाँ पर जो है इनको भरा जा सकता है। इसमें आप लोग देख ही पा रहे हैं 2 वर्षीय डीएलएड का अधिकार जो अधिकार है दें। और तभी प्रदेश के सभी जो निजी क्षेत्र हैं या निजी जो संस्थान हैं वहाँ पर भी इनको सीटें दी जाए। तो ऐसे में तभी इनको भरा जा सकता है। और प्रदेश में 13 जिला शिक्षा एवं जो प्रशिक्षण संस्थान है डाइट में से डीएलएड की 50-50 सीटें हैं, जिसमें केवल 650 ही डीएलएड धारक यहाँ पर मिलते हैं। और 13,000 प्राइमरी
में 31,000 बेसिक शिक्षक हैं और प्रदेश में 13,930 प्राथमिक विद्यालयों में से 31,000 से अधिक जो शिक्षिकाएँ हैं, प्रतिवर्ष 1,000 जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में प्राथमिक जो सहायक अध्यापक हैं के रिक्त पदों पर इससे करीब 25% जो है वित्त पोषित संस्थानों से 2 वर्षीय जो डीएलएड है वह प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए शासन में आवेदन किया गया है, लेकिन आज तक भी इनमें एनओसी नहीं दी गई है और इसमें प्रदेश के प्राथमिक जो शिक्षक हैं इनको जो डिग्री धारक हैं नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में 110 राजकीय सहायक प्राप्त जो स्वायत्तपोषी बीएड कॉलेज हैं इनको संचालन किए जाने के लिए जो एनओसी है नहीं दी जा रही है सरकार की ओर से। तो ऐसे में आप लोग देख ही रहे हैं कि 650 सीटों के लिए इस बार भी आप लोगों को 63,501 अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रवेश परीक्षा है ये दी गई है, लेकिन अभी भी इसमें जो सीट हैं वह नहीं बढ़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में लगभग 110 के आसपास यहाँ पर वित्त पोषित जो बीएड कॉलेज हैं, अगर इनको प्राइवेट डीएलएड की सीटें अगर आवंटित कर दी जाए तो जितनी भी सीटें भरी नहीं जा रही हैं उत्तराखंड में, तो वो सीटें यहाँ पर भरी जा सकती हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं इस प्रकार की स्थिति हो गई है उत्तराखंड में कि यहाँ पर प्राइमरी की जो भर्तियाँ हैं वो आती तो हैं, लेकिन सीटें इसमें पूरी नहीं भरी जा सकती है। कारण ये है कि यहाँ पर डीएलएड जो डिग्री धारक हैं उनकी संख्या क्या है, कम है। कैंपस स्कूल के प्रधानाचार्य की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक, हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट कमेटी सहित अन्य को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के इसमें निर्देश दिए गए हैं। मामला ये है कि जो नैनीताल पंतनगर हाईकोर्ट के बाद यहाँ पर जो कैंपस स्कूल है पंतनगर में प्रधानाचार्य के 14 दिसंबर 2024 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के चेयरमैन कैंपस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के आदेश पर रोक लगा दी गई है और मामले की अगली सुनवाई जो है 18 फरवरी को होने जा रही है। कैंपस स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी सहित अन्य 4 जो व्यक्ति हैं इनको 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने की इसमें निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, सुनवाई हुई है और भुवन चंद्र पाठक हाईकोर्ट के याचिका दायर कर कहा था कि 14 दिसंबर 2024 को चेयरमैन कैंपस जो स्कूल है यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा आदेश पर जारी किए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। तो ऐसे में अब इनसे जो है हाईकोर्ट के द्वारा 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने की बात करी गई है। मुखिया पर ही लटक गई तलवार, तो मामला क्या है देख लेते हैं पहले इसमें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, विद्यालय शिक्षा विभाग की अगर बात करें, अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभिक शिक्षा जो निदेशक हैं इन पर ही भारी पड़ी है। और अगर बात करें मुखिया पर ही इसकी जो कार्रवाई है वह की है। कर्मचारी एवं विभाग का आदेश है कि स्वास्थ्य एवं अन्य कारणों से जो कर्मचारी फिट नहीं हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में लाया जाए। शिक्षा जो मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत की योजना जो इनके द्वारा बनाई गई थी को अधिकारियों पर ही लागू करने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद ही विभाग का उत्साह देखने ही बनता है। और बात करें, यह जुनून प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर ही भारी पड़ा। बीमार चल रहे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया। यह अलग बात है कि प्रस्ताव को उच्चानुमोदन मिलने से पहले ही जो उपचार है कराने के बाद स्वस्थ होकर जो निदेशक हैं वह काम पर लौट आए। उनके आते ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जो प्रस्ताव हो ठंडे बस्ते में चले गए। प्रस्ताव को लेकर के चर्चा जोरों पर है। हालात यह है कि सांप भी निकल गया और लाठी पीटते रह गया, ये एक मुहावरा इसमें दिया हुआ है इनके द्वारा। तो आप लोग देख ही रहे हैं उत्तराखंड में किस प्रकार से जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति है उस पर किस प्रकार से अधिकारी वो कर्मचारी हैं उन पर इसका किस प्रकार से असर देखने को मिल रहा है।